हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि कौन से कोस्ट कहां पे प्रेजेंट है और दूसरा इनकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक एक कोस्ट पता होना चाहिए, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कोस्टल प्लेन्स की, तो ये हमारे पास में इंडिया का मैप है और इसमें हमें डिफरेंट कोस्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है, कौन कहां पे वो हम अभी डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए पहले हम डिस्कशन करते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम एक एक कोस्ट को देखेंगे। चलो, सबसे पहले मैं अगर आपके सामने बात करता हूं तो यहां पे बात करें लैंड फर्टिलिटी की। लैंड फर्टिलिटी, देखो लैंड फर्टिलिटी यहां पे बहुत ज्यादा हाई होती है। अब कहोगे वो कैसे? देखो, क्योंकि जो कोस्ट बनेगा वो कहां पे बनेगा? जहां पे नदियां आके समंदर में अपना पानी छोड़ेंगी, और जब पानी छोड़ेंगी, ठीक है, जहां पे समंदर है बहुत ज्यादा, तो क्या होगा वहां पे, क्योंकि मिनरल्स बहुत ज्यादा होंगे, तो ये जो सॉइल होगी, यहां की जो सॉइल होती है वो मिनरल्स रिच होती है, मिनरल्स रिच। तो डेफिनेट है क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और जब क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा तो आप मान लो, सपोज करो आपने कोई भी चीज, अगर जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो आप उतना ही तो रखोगे जितना आपके यूज के लिए आप उसका यूज कर सकते हो। आप जितना कंज्यूम करोगे उतना रखोगे, बाकी को ट्रेड करोगे। तो डेफिनेट है इसके लिए दूसरा जो इंपॉर्टेंस है वो ट्रेड है। यहां से ट्रेड बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो जितने भी पोर्ट्स होंगे वो सारे हमें यहां पे नजर आएंगे। पॉइंट क्लियर? तीसरा पॉइंट बात करें तो ये टूरिज्म के पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कहोगे टूरिज्म के पॉइंट से कैसे? क्योंकि देखो ये वाले पार्ट है, यहां पे हमें देखने को मिलेगा बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा। अब बायोडाइवर्सिटी ज्यादा कैसे? तो क्योंकि लैंड फर्टिलिटी अच्छी है, तो ऑब्वियस है यहां पे प्लांट्स की डिफरेंट वेराइटीज होंगी। ठीक है, वैसे ही जब प्लांट्स होंगे तो उन पे बर्ड्स आएंगे, वहां पे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो यहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी हाई है, तो डेफिनेट लोग यहां पे घूमने के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे। क्लियर? यहां पे हमें लेक्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये जो कोस्टल प्लेन्स है यहां पे फिशिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिश हमें यहां पे नजर आती है। ठीक है, तो फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट है तो वैसे ही, क्योंकि जो सॉल्ट होगा, क्योंकि जो पानी है लगून लेक्स है, यहाँ पे जो लेक्स मिलेंगी वो लगून लेक्स होंगी, क्योंकि जितना भी पानी समंदर का होगा ऑब्वियस है वो नमकीन होगा, सॉल्टी होगा। तो यहां से सोल्ट फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। पॉइंट क्लियर है? तो कुछ इस तरीके की हमें इंपॉर्टेंस कोस्टल प्लेन्स के रिलेटेड पता होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब हम देखते हैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कोस्ट जो आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से, उनको देखते हैं। ठीक है, चलो, ये है हमारे पास में वेस्टर्न कोस्ट, ये है हमारे पास ईस्टर्न कोस्ट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, दैट इज ईस्टर्न कोस्ट जो होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं। किससे? वेस्टर्न कोस्ट से। वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इधर आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, इस तरफ ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। क्लियर? चलो, अब एक एक कोस्ट को समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुजरात वाले रीजन से। गुजरात में हमें नॉर्दर्न पार्ट में हमें देखने को मिलेगा रण ऑफ कच्छ। क्या? रण ऑफ कच्छ। ठीक है, उसके बाद हम बात करें गुजरात का जो सदर्न वाला पार्ट है, साउथ वाला पार्ट है, वहां से और मुंबई महाराष्ट्र में, वहां तक हमें देखने को मिलेगा काठियावाड़ कोस्ट। क्या बोलते हैं उसको? काठियावाड़ कोस्ट। काठियावाड़ कोस्ट कहां पे नजर आता है? गुजरात का जो साउथ वाला पार्ट है वहां से लेके और मुंबई तक। ठीक है, पॉइंट क्लियर?
मुंबई से लेके गोवा तक हम इसके बीच में जहां जाएंगे, मुंबई से गोवा के बीच में हमें नजर आएगा कोंकण कोस्ट। जो कोस्ट प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट। ठीक है। गोवा से मैंगलोर, गोवा से मैंगलोर इसके बीच में प्रेजेंट है कन्नड़ कोस्ट। कौन सा कोस्ट? कन्नड़ कोस्ट। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मैंगलोर से कन्याकुमारी, मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक इसके बीच में हमें देखने को मिलता है मालाबार कोस्ट। ठीक है। मालाबार कोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टूरिज्म के पर्पज से भी। यहां पे हमें लेक्स देखने को मिलती हैं और यहां पे एक लेक देखने को मिलती है वेम्बानद लेक। कौन सी लेक? वेम्बानद लेक। देखो यहां पे जो लेक्स मिलती है उनके लिए वर्ड यूज करते हैं कोल या फिर कयाल। कोल या फिर कयाल, इनका मतलब क्या होता है? बैक वाटर्स। इनका मतलब होता है जो भी लेक्स मिलेंगी वो लगुन लेक्स मिलेंगी। अब समझना इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो वेम्बानद लेक जो यहां पे है ये बहुत बड़ी है। ठीक है। तो इसमें बहुत छोटी छोटी लेक्स पार्ट्स में बनाई है। तो इसमें एक लेक है जिसका नाम है पुन्नामदा लेक। पुन्नामदा। ठीक है। इस लेक में टूरिज्म के पर्पज से कि लोग यहां पे देखने जाते हैं बोट रेस। ठीक है। हर साल यहां पे बोट रेस होती है। बोट रेस वल्लमकल्ली आपने सुना होगा, तो आगे चल के हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम इन चीजों के बारे में। तो बोट रेस होती है जो नेहरू ट्रॉफी ऑर्गेनाइज की जाती है हर साल। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम। उसके बाद हम कन्याकुमारी से लेके और कृष्णा रिवर, जो आंध्रा में कृष्णा रिवर आती है, वहां तक आपको देखने को मिलेगा कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मालाबार कोस्ट में और कोरोमंडल कोस्ट में होता है। ठीक है। तो कोरोमंडल कोस्ट आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न साइड में, मालाबार कोस्ट आपको वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा। यह बात ध्यान रखनी है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। उसके बाद कृष्णा रिवर से हम चलते हैं महानदी रिवर तक। कृष्णा रिवर से महानदी रिवर इसके बीच में होता है, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार या फिर आंध्रा कोस्ट। ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्दर्न सरकार या फिर आंध्रा कोस्ट। और लास्ट में हम बात करें महानदी से ऊपर, जब हम उड़ीसा वाले रीजन में जाएंगे तो वहां पे हमें देखने को मिलता है उत्कल कोस्ट। क्या बोलते हैं उसे? उत्कल कोस्ट। पॉइंट क्लियर? तो ये आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। सबसे ऊपर उत्कल कोस्ट है, फिर नॉर्दर्न सरकार है और फिर कोरोमंडल कोस्ट है। ये किस तरफ हो रही है बात? ये ईस्टर्न कोस्ट की तरफ हो रही है, जो बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं अरेबियन सी की, तो वहां पे आपको कोस्ट याद रखना है काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और मालाबार कोस्ट। इधर आपको के टर्म्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। क्लियर एकदम? पॉइंट क्लियर है? तो ये है हमारे पास में कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।